देखो, शरीर में जो भी पीड़ा आएगी या हो चुकी है या है, वो हमारे कर्म का परिणाम है, किसी और के नहीं। अब क्या है कि जैसे इस बार भले इस जन्म में आप मांस ना खाते हो, मान लो इस जन्म में ना खाया हो, हम क्या जाने कि खाया कि नहीं। पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे लोग कैसे करते हैं, वो भी जीव है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना शरीर, अपने को, कितना प्यारा शरीर है, आप अपना शरीर बचाना चाहते हैं, ऐसे हर जीव अपना शरीर बचाना चाहता है। आप देखो, चींटी के पीछे अंगुली ऐसे करते चलो, वो भयभीत होकर भागेगी, अपना प्रयास करेगी कि मैं बच जाऊं, शायद कोई मुझे कष्ट देना चाहता है। किसी भी जीव को देखो, अपने स्वाद के लिए पीछे के जन्मों से लेके इस जन्म तक क्या करते हैं, गड़ासा चलाते हैं, ठीक है, गर्दन काट दी, पैर काट दिए। और जब हमारे कटने का नंबर आया, एक मांडव्य ऋषि हुए, ऐसे हाथ उठा करके पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप कर रहे। ध्यान से सुनना, कुछ चोर लोग राजा के खजाने में सेंध लगा दी। अगर बचाव पक्ष जोर का होता है तो फिर चोर पक्ष भी जोर का होता है। अगर नए नए क्रम बचाने के निकलते हैं तो नए नए उनकी सोच उसमें चोरी करने की निकलती है। तो चोरी करके निकल ही रहती कि सैनिकों को पता चल गया, उनका पीछा किया। अब वो भागे, तो भाग करके देखा ऋषि का आश्रम, अगर इसमें छुप जाते हैं तो हमारा बचाव पक्ष हो जाएगा। चले गए अंदर, लताएं झोपड़ी सब, वहीं अपने स्वर्ण आदि जो चोरी की थी वहीं रख के चुपचाप बैठ गए। उनको पक्का लगा कि इसी आश्रम में गए होंगे, क्योंकि आगे गए नहीं। तो आश्रम में गए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के मंत्राकार वृत्ति, उनको कुछ पता ही नहीं। गए तो माल सहित चोर मिल गए। तो उनको लगा कि ये आश्रम में इसलिए आए, हमें लगता है इस महात्मा का ये सब नाटक है और ये इन चोरों का साथी है और ये चोरी करवाता है। बुद्धि बदली, बुरी दशा जब आनी होती है ना तो पहले बुद्धि बदली जाती है। तो वैसे ही टांग ले गए उनको। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा महाभारत में लिखी कथा है। उठा ले गए, वैसे ध्यानस्थ हो समाधि में, 8-10 ऐसे सामने चोर, पीछे महात्मा जी। राजा को प्रमाण सहित जब वस्तु सहित चोर मिल गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि महात्मा भी है, उन्होंने आदेश कर दिया इनको सूली की सजा। उस समय जैसे फांसी की सजा होती ऐसे सूली की सजा, एक भाले जैसा यंत्र, ऐसे नीचे से खंबे जैसा, ऊपर एकदम भाला जैसा, और बराबर की ऊंचाई में ले जाकर गुदा द्वार से ऐसे छोड़ दिया जाता था ऊपर से। तो वो जितनी घुस पाई, इसके बाद वो आदमी गुदा द्वार में सूली घुसी। अब वो तड़प रहा है, कितने घंटे हो या कितने दिन, वो उसकी सामर्थ्य जाने, मरेगा वहीं। कोई बड़ी कष्टप्रद, गोली मार देना फांसी में तो मिनट 2 मिनट, लेकिन सूली की सजा बहुत ही कष्टप्रद। अब गुदा द्वार में इतनी घुसी है और रक्त स्राव हो रहा, धीरे धीरे वो मरेगा। दूसरे जब दंड वाले आते थे जिनको, तब वो उतारे जाते थे 1-2 दिन 3 दिन में। ऐसे जो वहां उतारने गए तो देखा वो पद्मासन लगाए बैठे मांडव ऋषि, और वो तो चोर थे, वो मर गए। उनको हटाया, भाग के गए राजा से, कोई अपराध बन गया। वो तो कोई सच्चे महात्मा थे जिनको हम पकड़। बोले महात्मा को क्यों पकड़ के लाए? बोले महाराज हमको लगा कि वो आश्रम में। तो अब वो भयभीत हो गए, क्योंकि आगे गाय और ब्रह्म ऋषियों को करके गए। कहा महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आप क्षमा कीजिए, मेरे से अपराध बन गया। उनका नहीं, बस ये हटाओ, सूली से मुझे उतरवाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं सीधे धर्मराज को दंड दूंगा, उतारू तो मुझे। लाख उपाय किया गया, वो शूली उनके गुदा द्वार से हटी ही नहीं, काट दिया गया। वो सीधे अंतर ध्यान में धर्मराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे बचपन से याद है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? लोहा अंदर ठसा हुआ, उसे काट दिया गया, निकला ही नहीं। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं, क्योंकि तपस्या के धनी थे। तो धर्मराज इनका रुको रुको रुको, तो जैसे अपने नहीं कि टीवी चैनल लगा दे तो दिखाई देता है, ऐसे कहा देखो आप अपने। तो 8 वर्ष के थे, एक तितली को उठाया और बम्बूल का कांटा होता है ना, बार बार उसके गुदा द्वार में ऐसे खिलवाड़ में, बच्चे थे, ऐसे करके छोड़ दिया। बोले उसका फल है ये कि सूली निकाली नहीं गई, अंदर धसी हुई है, क्योंकि कांटा निकाला नहीं था। तो आप अपने योग बल से सह गए, नहीं तो जैसे तितली मर गई थी वैसे तुम्हें मर। एक तितली के गुदा में कांटा डालने से, ये महर्षि हैं इतने सामर्थ्यशाली कि सीधे जहां न्याय होता है वहीं पहुंच गए धर्मराज के पास। तो बोलो इतने बड़े ऋषि का कर्म, उनको दंड दिया ना, तो हमारे तुम्हारे कितने कर्म है? ये मुर्गा,
ये पशु पक्षियों को जो काट काट के खा रहे हो, जो विनोद कर रहे हो, मजाक मजाक में उनको कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, और कितने पाप हैं, एक पाप है कितने। अब आपको मान सकते हैं कि इस जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन बिना हमारे पाप के हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारे पूर्व के, हम शरीर बदलते चले जाएं, हमारा पोस्ट बदलता चला जाए, तो क्या पीछे जो गलती करे हम पे लागू नहीं होगा क्या? मान लो आप पहले एक छोटे पद में थे, फिर बड़े पद में आ गए, लेकिन जब छोटे पद में किए हुए अपराध का दस्तावेज खुलेगा तो बड़े पद में होते हुए आपके ऊपर कानून लागू हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही पूरा सिस्टम भागवतिक है। तो कोई ना कोई हमारा ही कर्म हमको कष्ट देता है। अब संभाल लो, नाम जप करो, कोई भी ऐसा आचरण मत करो। दूसरे को अगर दुख दोगे तो तुम चाहे जितने समर्थ बन लो, वो दुख इतना बलवान होके आएगा कि ऐसी जगह तुम्हें रौंदेगा कि कोई सहायक नहीं मिलेगा, पक्का कोई सहायक नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरों को सुख दोगे, नाम जप करोगे, माना थोड़ा गरीबी से जी लोगे, तो भगवान मिल जाएंगे, आनंदित हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया, नीचे से आग लगा रहे हैं। अब आप गाड़ी खरीद के लाए और रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और लग गई आग, लाख है शीशा, अंदर भुन गए। ये है मालिक का हिसाब। ये वही है जिसने डंडे में बांध के आग के नीचे भूंजा था, उसने उसी के कमाए हुए धन से उसी में आग लगा के उसको भूंज दिया। वो निर्णायक झूठा नहीं है, वो निर्णायक बड़ा दयालु है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, मत खाओ मांस भैया, मत खाओ। काहे को जीव के स्वाद के लिए दूसरे को कष्ट दे रहे हो, और जब परिणाम आएगा तब। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। जो हुआ उसको हमें मिटाना पड़ेगा। हमने लिखा है तो हम ही को मिटाना पड़ेगा, हमारे ही तो कर्म है। तो ये नाम जप जो है ये मिटा देगा, पीछे का भी, वर्तमान का भी, और आगे जो होने की चूक हो जाए उसको भी संभाल देगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को संभालने के सामर्थ्य भगवान के नाम में है।